नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलता हूँ एक ऐसी खास टर्मिनोलॉजी पर जिसको अगर आपने सीख लिया तो आप ऑप्शन और फ्यूचर में बड़ा पैसा बना सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो आपने ऑप्शन और फ्यूचर को बिल्कुल भी छूना नहीं है, ट्राई नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपका पैसा 1 घंटे या 1 दिन में हाफ हो सकता है। आपकी सारी कैपिटल जो खत्म हो जाएगी और आप डिसपॉइंटेड रहेंगे और शेयर मार्केट को जुआ बताकर भाग जाएंगे। तो शेयर मार्केट को अगर आपने समझना है तो आपको मैं लेके चलता हूँ अपने साथ ब्लैक बोर्ड पर, और खास ये 4 पॉइंट है आज जिसके बारे में हमने आपको बताना है। लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या चीज है, और ये शॉर्ट कवरिंग क्या चीज है। और इनको समझने के लिए बारी बारी से हम 2-3 बातों को समझेंगे। देखिए, एक तो होता है प्राइस, क्या चीज होती है, प्राइस, और एक होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट हमने ओपन इंटरेस्ट के बारे में पहले भी आपको बताया, अब दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं इस वीडियो के अंदर कि ये ओपन इंटरेस्ट क्या चीज होती है। देखिए, जब भी कोई सेलर कोई चीज बेचता है तो एक बायर उसके सामने होता है, बायर उस चीज को खरीदता है, या जब भी कोई बायर कुछ बेचता है तो सेलर उसको खरीदता है। अब मान लीजिए मैंने रिलायंस का 1 लोड सेल किया तो दूसरे ने 1 लोड खरीदा, इधर सेलर है इधर बायर, तो ये क्या हो गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया 2 के बीच में। ठीक है, इसी तरह सेलर बेचते रहते हैं, बायर खरीदते रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते रहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट बनते रहते हैं यही ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे प्राइस की। अब ये प्राइस क्या चीज है, प्राइस आपने देखा होगा, आप टीवी पर भी देखते हैं या मोबाइल में लैपटॉप पर देखते हैं। जो भी एसेट होता है, अंडरलाइंग एसेट, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी है जी, बैंक के जो दूसरे शेयर हैं जैसे कि SBI है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, तो उनके सामने जो उसकी प्राइस दिखती है, दैट इज द प्राइस ऑफ दैट शेयर। अब बात करते हैं लॉन्ग बिल्डअप की। ये लॉन्ग बिल्डअप क्या है, लॉन्ग माने लंबा, लंबा करना, और बिल्डअप माने बनाना। ठीक है, कोई भी चीज को बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या बिल्डअप करेंगे और क्या लॉन्ग करेंगे। यहाँ पर लॉन्ग का दूसरा मतलब होता है बाई से भी, क्या मतलब होता है, बाई, क्योंकि यहाँ मार्केट की बात है। शेयर मार्केट में जो लॉन्ग करने का मतलब क्या होता है, बाई करना, किसी भी शेयर को खरीदना, उसका मतलब है उसको हम जैसे बात करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं तो हम उसको करते हैं कि मेरे 2 लोट लॉन्ग कर दो। 2 लोट लॉन्ग करने का मतलब है 2 लोट को बाई कर लिया मैंने। ठीक है, तो लॉन्ग बिल्डअप करना यानी कि आपने बाई करना, वहां पर ये बाई की बात कर रहा है। अब इसमें लॉन्ग बिल्ड में क्या होगा, जब हम बाई करते हैं तो क्या चीज हमने देखनी है, क्या चीज की इंपॉर्टेंस है। तो ये 2 चीज है, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट। अगर किसी शेयर का या निफ्टी का या बैंक निफ्टी का जब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे प्लस हो रहा है। ठीक है, अब दोनों चीज में ग्रो है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी इंक्रीज होने लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो गया है। क्या हो गया, वहां पर लॉन्ग बिल्डअप। अब अगर आपने किसी शेयर में देखना है तो आप NSE की साइट पर जाकर या स्क्रीनर पे जाके या दूसरी ऐप है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि आज किन किन शेयरों पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो लॉन्ग बिल्डअप के लिए आपने 2 चीज देखनी है, क्या उस शेयर की प्राइस बढ़ी है, दूसरी चीज क्या उसका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। अगर दोनों इंक्रीज हुए हैं तो वहां पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और आपने इसका लाभ उठाने के लिए अब क्या करना है, आपने ये भी देखना है कि पिछले 2-3 सेशन में, पिछले 2 दिन में इस शेयर ने क्या रुख अख्तियार किया था, क्या इसमें लॉन्ग बिल्ड आज ही हो रहा है
या इससे पहले ये डी ग्रेड तो नहीं था, नीचे तो नहीं थे दोनों, ठीक है। अगर ये 2 दिन से पहले भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है और आज इसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो आप इसमें चार्ट देखकर, चार्ट की सहायता से आप आगे इसमें बाई कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस कर सकते हैं। दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शॉर्ट बिल्डअप। अब जैसा कि हमने इसको लाल से लिख दिया, रेड कलर में यहां दर्शाया है, ठीक है। रेड कलर में क्यों दर्शाया है? क्योंकि यहाँ पर प्राइस गिरती है। शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है? प्राइस गिरती है। लॉन्ग बिल्डअप में क्या था? प्राइस इंक्रीज होती है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। और शॉर्ट में क्या होता है? प्राइस नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो प्राइस की बात क्या होगी? प्राइस नीचे आएगी इसमें। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट वो क्या करेगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। कौन? प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अगर प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? शॉर्ट बिल्डअप है। मान लीजिए रिलायंस का शेयर 3000 रुपए की कॉस्ट पर आप देख रहे हैं और आप जाके इसका फ्यूचर खोलते हैं और वहां पर आप देखते हैं प्राइस अगर गिर के 2950 पे आ गया है, ठीक है, ये गिर के डाउन हो गया है और ओपन इंटरेस्ट जो था वो अगर यहाँ पर ग्रो कर गया है, तो इसका मतलब इसमें लोग बेच रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट का मतलब सेल से है। जैसे लॉन्ग का मतलब बाई से था, तो शॉर्ट का मतलब सेल से। लोग यहाँ पर सेल करने लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शेयर में आप बाई करके भी कमाई कर सकते हैं और सेल करके भी आप कमाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब ऑप्शन के बारे में भी बताएंगे कि ऑप्शन पर ये किस तरह से काम करता है। शॉर्ट बिल्डअप में आपने समझा कि एक तो यहाँ पर सेल करेंगे, दूसरा यहाँ प्राइस डाउन जाता है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है, बढ़ता है, ठीक है। बिल्डअप इसीलिए लगाया, ठीक है। बिल्डअप इसके लिए, ये बिल्डअप हो रहा है और ये प्राइस क्या हो रहा है? ये शॉर्ट हो रहा है। शॉर्ट का मतलब छोटा, नीचे जा रहा है, अपनी प्राइस से नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जाएगा तो शॉर्ट बिल्डअप हो गया, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ लॉन्ग अनवाइंडिंग की। ये लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या चीज है, ठीक है। दो को आपने जाना कि लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है। लॉन्ग बिल्डअप में प्राइस ऊपर जाती है, शॉर्ट बिल्डअप में प्राइस नीचे जाती है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट दोनों में ऊपर जाता है। अब बात करेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग की और शॉर्ट कवरिंग की, ठीक है। जैसे कि लोगों ने जब यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप किया अपने शेयर को, मान लीजिए किसी ने 3000 की प्राइस पर लॉन्ग कर दिया शेयर को, स्टॉक को, रिलायंस को लॉन्ग कर दिया, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर। अब उसने कहीं तो इसको खरीदना है, या तो प्रॉफिट बुक करेगा या इसके अंदर अपना लॉस बुक करेगा। तो जो बुक करेगा, वो लॉस बुक करे या प्रॉफिट बुक करे, वो कहलाता है लॉन्ग को अनवाइंडिंग करना। अनवाइंडिंग का मतलब होता है वहां पर उसको क्लोज कर देना, एक तरह से कवर कर लेना, अपनी पोजीशन को समाप्त कर देना, ठीक है। अब किसी को आइडिया था कि 3000 पे ले लेता हूं और 3040 पे इसको बेच दूंगा। अब या तो 3040 चला गया तो उसको बेनिफिट हो गया है, या उसको ये था कि मैं 3080 पे 2980 पर ये आ गया तो मैं इसमें अपना लॉस बुक कर लूंगा, तो वहां भी वो अपनी पोजीशन काट रहा है। तो दोनों पोजीशन में वो क्या कर रहा है? लॉन्ग को अनवाइंडिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस क्या होती है? यहाँ पर प्राइस गिरती है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस क्या होगी? गिरेगी। और ओपन इंटरेस्ट भी क्या होगा? गिरेगा। दोनों डाउन जाएंगे। क्या जाएंगे? दोनों डाउन जाएंगे, ठीक है। तो जब दोनों नीचे की तरफ जाएंगे, इसमें दोनों ऊपर की तरफ गए थे, यहाँ दोनों नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। और फोर्थ जो है टर्म है वो है शॉर्ट कवरिंग। जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप किया था, जो सेल करके गए थे, अब क्योंकि उन्होंने खरीदना तो पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पहले बेच दिया था। यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर पहले बाई किया था और यहाँ पर पहले सेल किया। सेल करके पैसा बनाना चाहते हैं,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस, क्योंकि शॉर्ट में प्राइस नीचे आती है तो शॉर्ट कवरिंग में प्राइस ऊपर जाएगी। किधर जाएगी? प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है। और जब प्राइस थोड़ा सा, जब आपको ये लगेगा ना कोई शेयर कि भाई ये कैसे कैसे ऐसे चल पड़ा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, क्या जा रहा हो? क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे आया था, अब लोग उसमें खरीदारी शुरू हो गई है। खरीदारी से अब उसको ये वाले जो बंदे यहाँ लगे हुए थे ये अपने सौदे को काट रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी इसमें जो है वो डाउन की तरफ जाता है। इधर जाएगा। ठीक है। तो क्या 4 पोजीशन बनती है कि इस एक पोजीशन में प्राइस ऊपर जाता है और इसमें प्राइस नीचे जाता है। लॉन्ग बिल्डअप में ओपन इंटरेस्ट अप होता है, शॉर्ट बिल्डअप में भी ओपन इंटरेस्ट अप होता है, यानी कि बिल्डअप में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है और कवरिंग में और अनवाइंडिंग में ओपन इंटरेस्ट डाउन साइड की तरफ जाता है। तो एक तो आपने ओपन इंटरेस्ट को समझ लिया, साथ में प्राइस को जाना और 4 टर्मिनोलॉजी को जान लिया। लेकिन दोस्तों ये अकेली 4 टर्मिनोलॉजी से आप ये मत सोच लेना कि आपने बहुत ज्ञान हो गया और आप इसके आधार पर आप अपना कोई भी स्टॉक परचेज कर लेंगे। इसके साथ आप धीरे धीरे चार्ट को भी देखना शुरू करिए कि उस शेयर में, उस स्टॉक में या इंडेक्स में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या उसमें अप ट्रेंड चला हुआ है। अगर आप देख रहे हैं उसमें अप ट्रेंड है, धीरे धीरे पिछले 1-2 महीने से शेयर की प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है और लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो आप उसमें लॉन्ग पे जाइए। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं धीरे, अगर स्टॉक ऐसे चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है, ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? चार्ट देखेंगे। अगर यहाँ पर इसमें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो फिर आप इसको शॉर्ट करके चलिए, यहाँ से शॉर्ट करके पैसा कमाइए। ठीक है। और क्या लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट अनवाइंडिंग, क्या ये निफ्टी, बैंक निफ्टी या ये स्टॉक में ही होती है? नहीं, ये और कहां पर इसका एप्लीकेशन होता है? ये कॉल और पुट में भी होता है। किसमें होता है? कॉल और पुट में। यानी कि अगर आप देखेंगे जब NSE की साइट पर जाके, आप कॉल में भी और पुट में भी, जिस तरह से स्टॉक की प्राइस में होता है इसी तरह से कॉल की और पुट की, ये वही मोस्टली जो है लोग डाटा देखते हैं कि क्या कॉल नीचे जा रही है या कॉल के रेट ऊपर जा रहे हैं। अगर कॉल का रेट बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ क्या हो रहा है? लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और अगर कॉल का रेट घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो अनवाइंडिंग हो रही है। ठीक है। सेम इसी पुट वाले केस में है। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर काम करना चाहते हैं तो आपको इस टर्मिनोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। आपको अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें और कमेंट करके आप बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ में मैं आपको एक बात और करता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें। और आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप 7015050778 पर कॉल करके लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और बाकी 2 टर्म लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।